एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसका एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 8 में क्या गिवन है? इन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। और साथ में ही गिवन है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है? ABC वाला ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है। ABC में CM जो है वो मीडियन है, इसी तरीके से PQR में RN जो है वो मीडियन है, और साथ में ही ABC वाला ट्राइंगल सिमिलर है PQR के। ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन है और प्रूफ क्या कराना है हम लोग को कि ट्राइंगल ANC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। ओके, फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ कराना है। सेकंड में क्या प्रूफ कराना है कि CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। और थर्ड पार्ट में प्रूफ कराना है कि CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ के। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है कि CM एंड RN आर respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। ओके, और साथ में क्या गिवन है? एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। देन प्रूफ क्या कराना है? तो 3 पार्ट्स हम लोग को प्रूफ कराने हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ANC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ कराना है कि CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। देन थर्ड पार्ट में प्रूफ कराना है ट्राइंगल CMB is similar to triangle RNQ। ओके, ये हम लोग को प्रूफ कराना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या है कि हम लोग को ट्राइंगल्स ABC is similar to triangle PQR गिवन है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे इनके, वो भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ओके, तो सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं कि बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों कहा हम लोगों ने? क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि CA अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन RQ। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और साथ में ही लिखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कैसे हैं? इक्वल हैं। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और ये हम लोग इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग को कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कराना है? यहाँ पे ANC वाला ट्राइंगल जो है वो PNR के सिमिलर प्रूफ कराना है। तो एक चीज तो हम लोग को पता है कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, क्योंकि हम लोग ने इक्वेशन सेकेंड में ये बात कही है। तो अगर हम लोग इनकी इंक्लूडेड साइड्स भी इक्वल करके दिखा दें, इंक्लूडेड साइड्स यानी कि एंगल A की इंक्लूडेड साइड कौन सी है? CA और AM है। इसी तरीके से इसकी एंगल P की कौन सी इंक्लूडेड साइड है? RP और PN है। अगर हम लोग ये दिखा दें कि इनके रेशियोज, जो इंक्लूडेड साइड्स के रेशियोज है, इक्वल दिखा देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज, अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि CM जो है वो ट्राइंगल ABC की मीडियन है,
तो मीडियन है तो इट मीन्स क्या करेगी, वो ए बी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करना मतलब AM इज इक्वल टू MB, या हम AB को क्या लिख सकते हैं, 2AM भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में, PQR वाले ट्राइंगल में RN भी मीडियन गिवन है। ओके, तो ये PQ साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो इट मीन्स PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2PN लिख सकते हैं। ओके, 2PN क्यों कहा हम लोग ने, क्योंकि हमें यही वाला ट्राइंगल चाहिए, ये वाला ट्राइंगल चाहिए दिस, और इसमें हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए, इसलिए हम 2AM लिख सकते हैं और यहाँ पे 2PN लिख सकते हैं। ओके, तो बिकॉज AB इज इक्वल टू 2AM एंड PQ इज इक्वल टू 2PN। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या लिख दिया हम लोगों ने कि CM एंड RN आर मीडियंस, इसलिए हम लोगों ने ये चीज कही है और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन दी गई थी, इसमें हम लोग को साइड्स के रेशियोज पता है क्या, कि CA यहाँ पे क्या दिया है कि बिकॉज CA अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ओके, यही चीज हम लोग ने लिखी। यहाँ पे साइड कौन सी लिखी हम लोगों ने, CA और PR वाली साइड का रेशियो लिया, क्योंकि यही दोनों साइड्स हम लोग को चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, CA अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ये। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि CA अपॉन PR, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, CA अपॉन PR। अब AB अपॉन PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AM लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, 2PN लिख देंगे। ओके, तो 2AM अपॉन 2PN, ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3 हम लोगों ने ये चीज कही है कि यहाँ पे AB की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया है, 2AM पुट करा है, और PQ की जगह पे हम लोगों ने 2PN को पुट कर दिया है, और साथ में ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये रेशियोज हम लोग को यहाँ पे मिला है। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल मिल गए कि CA अपॉन PR इज इक्वल टू क्या है, AM अपॉन PN। ओके, तो ये चीज हम लोग को मिली, और साथ में ही बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये इक्वेशन नंबर 2 थी हम लोगों की, इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो A और P इक्वल है, और साथ में इंक्लूडेड साइड्स के रेशियोज भी इक्वल आ गए। और यहाँ पे लिखेंगे कि बाय इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो बाय इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ANC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। ओके, और सिमिलरिटी की कौन सी कंडीशन लगी है, एक एंगल और 2 साइड, एक एंगल और 2 साइड, यानी कि SAS की कंडीशन से हम लोग ये चीज कह रहे हैं बाय SAS सिमिलरिटी। ओके, तो ये चीज हम लोग को प्रूफ हो गई, फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। ओके, अब हम लोग को सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ कराना है कि CM जो है, अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो यहाँ पे जो थर्ड वाली साइड जो है उसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, CM अपॉन RN का जो रेशियो होगा, अगर हम लोग ये कहें कि CM अपॉन RN का जो रेशियो है वो AC अपॉन PR के इक्वल है, तो कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है इसी ट्राइंगल की। ओके, तो जब सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट CM अपॉन RN इज इक्वल टू CA अपॉन PR। ओके, यहाँ पे क्यों कहा हम लोगों ने, बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मान ली कि यहाँ पे अब देखिए दो ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि CM अपॉन RN इसकी थर्ड साइड है ना इन ट्राइंगल्स की,
तो इनके भी जो रेशियो है वो इसके इक्वल है। ओके, तो बट यहाँ पे सी ए अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी आर किसके इक्वल थी? ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल थी। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सी एम अपॉन आर एन को किसके इक्वल करना था? प्रूफ करके दिखाना था कि ए बी अपॉन पी क्यू के। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बट सी ए अपॉन पी आर ये किसके इक्वल थी? ए बी अपॉन पी क्यू के। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 थी ये, इक्वेशन नंबर 1 थी ये, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि सी ए अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी आर का जो रेशियो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। ओके, तो बाय फर्स्ट एंड फोर्थ, अब यहाँ पे देखिए सी ए अपॉन पी आर, सी ए अपॉन पी आर, तो इतने ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट एंड फोर्थ, ये इक्वेशंस हैं। ओके, तो यही चीज हम लोग को सेकेंड पार्ट में प्रूफ करानी थी, तो ये तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ कराना है? थर्ड पार्ट में हम लोग को ये वाला ट्रायंगल प्रूफ कराना है। अब हम लोग को ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, कौन सा ट्रायंगल चाहिए? हम लोग को ये वाला ट्रायंगल प्रूफ कराना है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम लोग इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को के रेशियोज जो हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज अगर हम लोग इक्वल प्रूफ करके दिखा दें तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से हम लोग ने 2am, ए बी को क्या लिखा था? 2am लिखा था, इसी तरीके से पी क्यू को क्या लिखा था? 2pm लिखा था। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम 2bm भी तो लिख सकते हैं, और पी क्यू को हम लोग 2nq भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि अब हम लोग को ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल्स चाहिए, तो अब हम इन्हीं की साइड्स को लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल था? ए बी अपॉन पी क्यू को अब हम बी सी अपॉन आर क्यू। ओके, ये हम लोग की इक्वेशन 1 थी, जिसमें हम लोग ने तीनों साइड्स के रेशियोज बताए थे कि इक्वल है। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया? बी सी अपॉन आर क्यू के इक्वल है, बी सी अपॉन आर क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने ये लिखा था क्या कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये लिखा है। ओके, तो बिकॉज सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे ये चीज हम लोग ने क्यों लिखी? क्योंकि हम लोग ने अभी ये प्रूफ कराया है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि अब क्या होगा कि सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, कि सी एम अपॉन आर एन ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल हम लोगों ने प्रूफ कराया है सेकंड पार्ट में, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन आर क्यू के इक्वल है। तो इट मीन्स तीनों ही साइड्स कैसी हो जाएंगी? आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो दिस इंप्लाइज दैट कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, अब ए बी की जगह पे हम 2bm लिख सकते हैं, और पी क्यू की जगह पे 2nq लिख देंगे। ओके, क्योंकि cm क्या है? cm और rn क्या है? मीडियंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू bc अपॉन आर क्यू। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट कि cm अपॉन rn इज इक्वल टू bm अपॉन nq इज इक्वल टू bc अपॉन आर क्यू। अब हम लोग को देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों ही साइड्स के रेशियोज मिल गए हैं। cm अपॉन आर एन, cm अपॉन आर एन इज इक्वल टू bm अपॉन nq
इक्वल टू BC अपॉन RQ। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। ठीक है, बाय कौन सी लगी, साइड 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 सिमिलरिटी। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एंगल B जो है वो भी एंगल Q के इक्वल है, तो हम लोग दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे ऐसे की भी लगा सकते थे। जैसे हम लोग ने फर्स्ट पार्ट जो प्रूव कराया है, तो वहां पे एंगल हम लोग को इक्वल थे, हम लोग को पहले से ही गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग BC अपॉन RQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BM अपॉन 2NQ करेंगे तो भी हमारा वो पार्ट प्रूफ हो जाएगा, थर्ड वाला पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। और चाहे तो आप SSS सिमिलरिटी से प्रूफ कर दीजिए, तो दोनों ही सही है। ओके, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड पार्ट प्रूव्ड। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।